बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। नाज़रीन, कतर में फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं। आज वर्ल्ड कप का पहला और बड़ा अपसेट देखने में आया। सऊदी अरब ने हॉट फेवरेट अर्जेंटाइन को 2-1 से शिकस्त दे दी। पूरी दुनिया की नज़रें फीफा वर्ल्ड कप हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम की नज़रें एक अहम तैनाती पर लगी हैं और पूरी जो सियासत है वो इसके गिर्द घूम रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिर्फ 7 दिन के मेहमान हैं। उनकी जगह नई तैनाती होनी है, नए सिपा सलार का तकर्रुर होना है। लेकिन नाज़रीन, इस अहम तैनाती से मुतल्लिक समरी में ताख़ीर पर क़यास सराइयाँ बढ़ती जा रही हैं, अफवाहें जन्म ले रही हैं, बयानात बदलते दिखाई दे रहे हैं, तारीख पर तारीख दी जा रही है, मगर एक समरी है कि आने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ 2 दिन में मसला हल होने का दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि अहम तैनाती के तरीक़ेकार पर अमल शुरू हो गया है और 25 अक्टूबर से पहले तैनाती हो जाएगी। ताहम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि समरी आए या ना आए, हर 2 सूरतों में तैनाती हो जाएगी। समरी में ताख़ीर पर साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तशवीश का इज़हार कर दिया है और ये कहते हैं कि अहम तैनाती से मुतल्लिक समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी है। शेख रशीद साहब ने समरी के बगैर अहम तैनाती के बयान को ख़तरे की बड़ी घंटी करार दे दिया है। अब सवाल ये होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर समरी के बगैर नए आर्मी चीफ का ऐलान कर सकते हैं? इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब मेरे साथ हैं, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब पैनल का हिस्सा हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आज आप लाहौर स्टूडियो में, तो मैं आपको ख़ास तौर पर वेलकम भी करूँगी। ब्रिगेडियर साहब, ये समरी का वैसे क्या चक्कर है? अब बहुत इंतज़ार भी हो रहा है, ज़ाहिर है क्या सराहियाँ भी फैल रही हैं, अफवाहें भी हैं। अब सवाल जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि समरी आए ना आए, आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो हो जाएगी, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है और आईनी तौर पर क्या समरी का आना बहुत ज़रूरी है? और इस बयान को इतना तशवीशनाक क्यों लिया जा रहा है जो राना सना कहते हैं कि अगर नहीं भी आती तो तैनाती हो जाएगी? देखें दुआ, बात यह है कि इस वक्त जितनी एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, फिर उसके बाद आपके सामने इकनॉमिक सिचुएशन क्या है, फिर गवर्नमेंट को ऐसी, मेरे ख्याल में ज़रूर कोई ना कोई ऐसी डिमांड है विच GHQ इज़ नॉट एक्सेप्टिंग। इसलिए कि एक प्रिंसिपल है कि 5 नाम, या अगर आपके चेयरमैन और CEOs प्रमोट होने हैं तो वो 5 नाम भेजेंगे सीनियर मोस्ट के। अब अगर उसमें आप कोई ऐसा नाम मांग रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, तो वो हुकूमत को समझना चाहिए कि इस वक्त ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जो भी आर्मी चीफ आएगा, आपके मेरे ख्याल में हमारे पॉलिटिशियन जो हैं ये पुराने सबक नहीं सीखते हैं कि जितने पुराने चीफ आए हैं वो उन्होंने किसको सर्व किया, वो ना रियासत पाकिस्तान को सर्व किया और मिलिट्री को, फ़ौज को सर्व किया। इसलिए ये जिसको भी आएंगे वो फ़ौज, उसके बाद पाकिस्तान की टेरिटोरियल जो होती हैं सरहदें, वो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट और रियासत पाकिस्तान के साथ उनकी वाबस्तगी होती है। और ये जनरल ज़िया को लें, मुशर्रफ को लें, जनरल बाजवा को लें, सेकंड जनरल बाजवा को लें, थिंक दे वेरी क्लियर। सो आप ऐसी बात, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, या जनरल या मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई ऐसी डिमांड है जो पूरी नहीं हो सक रही होगी। क्योंकि और इस वक्त क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इतना ज़्यादा अभाम, कन्फ्यूजन, स्पेकुलेशन जो पूरी कौम देख रही है। और फिर दुनिया में आपने कभी सुना है कि इंडिया में या अमेरिका में या किसी और मुल्क में ऐसी प्रमोशन का कोई प्रॉब्लम होती है, टाइम पर हो जाती है। आप इस वक्त इमरान खान साहब जा रहे हैं 26 को वहाँ करने, यू वांट मोर स्टेबल सिचुएशन। हुकूमत जो है वो हमेशा जो होती है सिचुएशन को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही। आपका इकॉनमी का क्या हाल है, वी ऑल नो इट। इसलिए इस वक्त ऐसा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे और हालात ख़राब हों। आई थिंक सिंपल सी बात है, जो GHQ शुड बी सेंडिंग ऑल 4-5 जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है एज़ पर कानून, और वो भेजेंगे उसको। आप जिसको भी आपका प्रोगेटिव है उनमें से आप लगा दें। अगर आप ये कहेंगे नहीं जी 7वां नंबर या पहला नंबर या तीसरा नंबर, तो दैट शुड नॉट हैपन। आने दें 5 सीनियर, आप डिसाइड कर लें। फिर आप कितना कन्फ्यूजन है, वो कह रहे हैं आपके डिफेंस मिनिस्टर जी 25 तक हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। फिर हम इमरान खान से भी 2 बात कर लेंगे। आई मीन दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड स्टेटमेंट स्टेज के ऊपर। राना सुल्तान कह रहे हैं कि हम जो अपनी मर्जी की वो नोटिफिकेशन कर देंगे। नोटिफिकेशन बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या हालात बेहतर होंगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगी, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। सो नाउ इज़ अ टाइम गवर्नमेंट शुड डिसाइड क्या करना है, कैसे करना है, और इसको कंट्रोवर्शियल मत बनाएं। अपनी
फ़ौज का जो एक 5th जनरेशन वॉर में हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो नहीं करें। दिस इज़ व्हाट द एनिमी वांट्स, और हम एडवांटेजली आई वुड से कि हम यही करें, हमें ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक इसके ऊपर जहाँ भी ये एक आध दिन में क्लियर करें, ये डाउट ख़त्म करें, अभाम ख़त्म करें, स्पेकुलेशन ख़त्म करें, एंड प्लीज़ टेक द नेसेसरी एक्शन। बिल्कुल जी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं 2 दिन में मसला हल हो जाएगा। ये जी 25 नवंबर से पहले तैनाती होगी, मैंने अक्टूबर बोल दिया था, इसलिए मैं अपने देखने वालों से माजरत करूँगी तारीख से मुतालिक। आबिर साहब, ये अहम तैनाती को लेकर जो हुकूमती रहनुमाओं के बयानात में तजादात हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है और ये समरी कब आएगी? पहले तो जी वो ज़रा लाइट नोट पे बात करें कि जब कोई सियासी जमातों के जलसे हो रहे होते हैं ना, तो ऐलान किया जाता है कि फ़लाँ को हम इतना बड़ा जुलूस लाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तो जनाब लाहौर स्टूडियो में 4 भारी भरकम शख्सियात को हम वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो रोज़ाना 3 होते थे, तो जाहिर है कि आज कराची से लाहौर का पलड़ा बिल्कुल भारी हो चुका हुआ है। वैसे भी भारी रहता है, 3 तो होते ही हैं, लेकिन अच्छा ये जो समरियों का पलड़ा है ना, लेकिन जी मैंने कहा आप सबसे ज्यादा खुश होंगे इस पे कि कराची का पलड़ा आज थोड़ा कमजोर हुआ है। बिल्कुल भारी यहाँ हुआ। हमारा अकेला शादी कराची में, अकेला काफी हूँ, इनके लिए मैं अकेला काफी हूँ, मैं अकेला काफी हूँ। ठीक है, माशाल्लाह खुश, अगर खुश फहमी ऐसी हो तो बंदा क्या कर सकता है इसमें। तो अब हम आ जाते हैं जो शकील समरी की बात हो रही है। अच्छा, अब हम कुछ तारीखी हकायक देखते हैं कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने बनाया था तो समरी नहीं आई थी जहांगीर करामत साहब के रिजाइन पे, जहन में रख लीजिए। जनरल कियानी की समरी कोई नहीं आई थी, डायरेक्ट जनरल परवेज मुशर्रफ ने सिलेक्ट डिसाइड सब कुछ कर दिया था। तो मैंने पहले आपको बताया था जुनेजो मरहूम ने जनरल खालिद महमूद आरिफ की रिटायरमेंट पे जनरल असलम बेग को बनाया था आर्मी चीफ। उसमें समरी की बात नहीं हो रही कि एक 4 स्टार बनाया जा सकता है बगैर किसी जगह के हुए भी, ठीक है जी। अब जब हमने कल भी मैंने बड़ी खुल के बात की थी कि ताकि ना लोगों को ये जो हम कहानियां नुक्ते बगैर बताए करते हैं ना कि ये डॉट्स आप खुद मिला ले, नहीं, असल जो कहानी बन रही है ना, जो कोई इतराज़ात आ रहे हैं वो ये समझने की बात है। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो 27 को रिटायर हो रहे हैं, तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी 27 को समरी भेजी जाए तो सीनियर मोस्ट जर्नल जो है रिटायर हो चुके होंगे, तो उस वक्त अगले 5 सीनियर मोस्ट जर्नलों की समरी चली जाएगी, जिसकी वजह से ये सारा डिले किया जा रहा है। अब ये मतलब एक बहस बराए बहस है ना, चूंकि अब हमारा रोजाना का मसला है कि हमें बात करनी है और ये बाजीचा इत्फाल हमने नहीं बनाया इस कहानी को, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये सारे बड़े लोगों ने खुद बनाया। इमरान खान साहब अपने तमाम मुलाकातियों से कहते हैं यार अब मेरा मसला ख़त्म, ये आपस में लड़ पड़े हैं पिंडी इस्लामाबाद, हमें इनका मज़ा लेना है। मतलब ये बाकायदा वो ऑफ द रिकॉर्ड सबसे अपने मुलाकातियों से कहते हैं कि हम इनको देखेंगे, इसीलिए मैंने 26 डिसाइड किया। तो 26 मीन 27 तारीख को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की रिटायरमेंट है, 27 तारीख को ही जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट है। अच्छा, अगर अब समरी नहीं आती तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ तो लगाना है, तो वो 26 तारीख को अगर चाहें तो जो 5-6 सीनियर जर्नल हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात और भी बता दूं, अक्टूबर 2016 में जब जनरल कियानी ने समरी भेजी थी, यानी जीएचक्यू से चली थी, इसलिए मैं कह रहा हूं जनरल कियानी, वरना थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री सेक्रेटरी डिफेंस के आती है ना, तो 7 जर्नलों के नाम आए थे, जिसमें से 5 एलिजिबल थे, कोर कमांडर थे, और 2 वो लोग थे जो एलिजिबल नहीं थे लेकिन सीनियरिटी में आ रहे थे। तो 7 के नाम चले गए थे, डोजियर 5 के आए थे, और तीसरे नंबर पे जनरल राहिल शरीफ को अपॉइंट कर दिया गया था। इसी तरह आप देख लें चौथे नंबर पे जनरल बाजवा को अपॉइंट कर दिया गया था और उनके 3 सीनियर रह गए थे। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर, ये ओहदा प्राइम मिनिस्टर का है जिसकी सवाबदीद है, उसमें आप इमरान खान लिख दें वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दे, आप नवाज शरीफ लिख दें वो जनरल बाजवा को अपॉइंट कर दे। अब आज वजीर आजम शहबाज शरीफ है, लफ्ज शहबाज शरीफ नहीं है, लफ्ज आइन में प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है कि वो किसी भी 3 स्टार को 4 स्टार के ओहदे पे तरक्की दे दें, और उसके बाद उनके 3 साल की जो जॉब है वो बढ़ जाती है। वो मतलब ये जनरल आसिम मुनीर हैं तो इनकी 3 साल बढ़ जाएगी, नीचे जो जर्नल मौजूद है उन सब की, जिनकी शायद किसी में फरवरी में रिटायरमेंट है, किसी की कुछ है, तो जिसकी भी बढ़ेगी उसकी 3 साल के लिए बतौर 4 स्टार जॉब बढ़ जाएगी। अब वो उनमें से एक को लगाएंगे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और एक को लगाएंगे आर्मी चीफ।
चूंकि हर तरफ से कहानी है, एक शेख रशीद साहब सुबह उठ के ट्वीट कर देते हैं, फिर फवाद चौधरी साहब उठते हैं, फिर इमरान खान साहब रोजाना की बुनियाद पे मिलते हैं, फिर वजीर दिफा, फिर वजीर दाखिला, सारे के सारे एक एक बयान देते हैं। जब ये तो गोलाबारी शुरू हो जाती है तो उसके अंदर से हम अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं और प्राइम मिनिस्टर जिस दिन डिसाइड करेंगे उस दिन आर्मी चीफ अपॉइंट हो जाएगा। चलें जी, आया सब ये शायद खान अब्बासी कह रहे हैं अभी तक आम तैनाती पर समरी का नाना बड़ी नाकामी है, किसकी नाकामी है? और जिस तरह से कह रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर अगर अब कर देते हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी नौबत ना आए कि अदालतों में जाना पड़े, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है। जाहिर है नाकामी तो मेरी है ना समरी का ना आना। मैंने चूंकि वो भिजवानी थी तो वो मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं नहीं भिजवा सका, और तो किसी की नाकामी ये नहीं भी बड़ी बात आप मान रहे हैं कि आपकी नाकामी मानना पड़ता है ना, इस मुल्क में ना मानेंगे तो मर जाएंगे, मानना पड़ता है। दुआ कमाल बात कर रही हैं। और दूसरा आपने सवाल पूछा कि क्या प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं समरी के बगैर, बिल्कुल उनका इख्तियार है, लेकिन काश मेरे प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार होता, वो कर लेते, क्योंकि इख्तियार तो मेरे कायद के पास है जो लंदन में बैठे हुए हैं, फैसला तो उन्होंने करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला करना होता तो अब तक हो चुका होता, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये भी तयशुदा बात है कि इख्तलाफ किसी एक नाम पे ही है। ये जो सारा डिले हो रहा है, समरी आ रही है नहीं आ रही, 27 को आएगी, या जो भी मामलात हैं, ये सिर्फ एक नाम की वजह से हैं, क्योंकि यकीनन कायद वैसे तो ज़ाहिर है अपने पत्ते सीने के साथ लगा के रखते हैं, वो बताते नहीं हैं किसी को, बहुत कोई क्लोज, ज़ाहिर है उन्होंने वो छोटे कायद को बता दिया होगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी ये करना है, बस इससे हट के कुछ नहीं करना। ये आज भी ख्वाजा आसिफ मिले, मलिक अहमद मिले, कुछ और मिनिस्टर्स भी मिले हैं जाके, गालिबन इसहाक डार भी मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, तो यकीनन अभी जरदारी साहब मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं। जी जरदारी साहब मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं, अभी जरदारी साहब पहुंच गए हैं प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड, देखे ना अब जरदारी साहब भी पहुंच गए हैं, तो जाहिर है कुछ चीजें तो चल रही हैं ना, को मैसेजिंग हो रही है, कहीं से को मैसेजिंग आ रही है कि नहीं ये नहीं कर रहे हैं, आप ये कर लें, ये कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। लेकिन आपको पता है मेरे कायद जब एक बार फैसला कर लेते हैं तो वो फिर उससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने जो फैसला किया होगा उनको फिर उससे हटवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे कायद बड़े कायद, मेरे बड़े कायद मेरे एक ही हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, ये तो छोटे कायद है ना शहबाज शरीफ साहब। अब रौला ये है कि मुझे मतलब इस सारी सिचुएशन में खुद से इज़हार अफसोस कर लेने दें मुझे कि आज मतलब पूरी दुनिया में फुटबॉल का वर्ल्ड कप डिस्कस हो रहा है, सऊदी अरब ने इतना बड़ा अपसेट कर दिया, अर्जेंटीना को हराना को मजाक है सऊदी अरब की तरफ, 51 पे जो टीम है उसमें रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में उसने तीसरे नंबर की टीम को हरा दिया, और गालिबन लास्ट टाइम ये रनर्स अप थे वर्ल्ड कप में, मैसी नहीं जितवा सके थे, और ये समझा जा रहा था कि चूंकि मैसी का लास्ट वर्ल्ड कप है तो वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी टीम को जितवा के जाएं। लेकिन हमने वहाँ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस तो भेज दी उनकी हिफाजत के लिए, फुटबॉल भी यहाँ से बन के वहाँ चला गया, सिर्फ नहीं गई अगर कोई चीज़ तो हमारी टीम नहीं है वर्ल्ड कप में, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो एशिया के लेवल पे भी खेल सके। हम आपस में तो लड़ लें पहले फीफा की, हम चुके हमें ये फीफा से भी हमें समरियाँ बहुत अजीज हैं, हम समरियों के साथ खेलते रहते हैं, और ये तो मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि ये समरी नहीं आसान। जी फैसल साहब, देखिए ये जो रियाज साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि पूरी दुनिया जो है वो फुटबॉल को एंजॉय कर रही है, पूरी दुनिया में जो है वो फुटबॉल का बुखार चढ़ा हुआ है, और हमारे 22 करोड़ लोग जो है वो इस बात पे डिबेट में लगे हुए हैं कि इस मुल्क का नया आर्मी चीफ कौन होगा, जिसका कोई किरदार भी नहीं है आर्मी चीफ में, जिसको उन 5 सीनियर लोगों के नाम भी नहीं पता कौन हो सकता, वो भी जो है हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो अपनी राय दे रहा है कि भाई आर्मी चीफ ये होगा, उसको होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, उसके असबाब भी बता रहा है, और आर्मी चीफ बनने के बाद क्या क्या काम कर सकता है ये भी जो है आप जो है यहाँ पे हर इंसान से पूछ ले, वो आपको जो है ना वो राय दे देगा। ये इस कौम का अलमिया है। एक तो इस कौम जो एक इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल जो खुशी है, एक तो आप उसमें शरीक ही नहीं है, उसको आप सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे, उससे बिल्कुल लाताल्लुक है। अब फिर इमरान खान साहब ने जो काम किया कि वो एक तो पीटीवी पर भी नहीं आ रहा, लोगों को ये भी नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि मैच पाकिस्तान में आ रहा है तो कहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा, और हम सब जो है इस बहस में लगे हुए कि वो इस मुल्क का जो है आर्मी चीफ जो है वो कौन होगा। अगर चले जो भी होगा तो उससे एक आम आदमी को क्या लेना और क्या देना,
ये कोई इस कौम की डिबेट है। आप जो है गुर्बत को भूल गए, आप कारोबार को भूल गए, आप बिजनेस को भूल गए, आप फ्यूल की कीमतों को भूल गए, और इस बहस में जो है इस कौम को जो है वो लगा दिया गया, और सब जो है वो बिल्कुल जो है हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग जो गलती माजी में 2 साल इक़्तिदार में आने के 2 साल और 3 साल के बाद करती थी, अब की बार उसने जो है वो 2 महीने और 4 महीने बाद ही वो गलती कर दी, एस्टेब्लिशमेंट से जो है वो बेमकसद जो है वो एक जो है वो पंगा ले बैठी। बिल्कुल आमिर साहब की बात जो है ना सही है, अमूमी तौर पर तो इनकी बात अहमकाना होती हैं, लेकिन आज इनकी बात में जो है ना वो काफ़ी हाँ जो बात सही है वो तो आपको पता है। ये है कि इमरान खान साहब जो है ना सूरत हाल को जो है ना वो काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। ये उन्होंने जो तनाज़ा इमरान खान का जो बुनियादी हदफ था, बुनियादी जो उनका मकसद था कि तकरूरी को इतना मतनाज़ बना दो, इतना मतनाज़ बना दो कि किसी की समझ में ना आए क्या हो रहा है। उन्होंने अपने हिस्से का खेल तो पूरा का पूरा खेला ही खेला, लेकिन इसमें हुकूमत ने भी जो है वो अपना जो है ना वो रोल अदा कर दिया। अपनी फिक्र ना करें, जो आएगा वो सबको खिला देगा, कमी की वजह से सबकी तसल्ली कर लेगा। 3 साल उसने गुजारने कमी की वजह से जो है वो मुस्लिम लीग ने भी जो है इसमें अपना हिस्सा जो है ना वो पूरा अदा कर दिया। इमरान खान का 26 तारीख और आने वाला आ रहा है धरने का और जलसे का ऐलान है। जी जी कुछ जो ऐलान है ये बेसिकली ये पैगाम किसके लिए है? ये हुकूमत के लिए नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम है। और एस्टेब्लिशमेंट इस पैगाम को ये मुमकिन नहीं है कि नहीं ले रही होगी, इसने लिया होगा कि अगर आप मेरी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं आया तो फिर मेरी मज़ाहमत जो है वो शुरू हो जाएगी। इमरान खान ने आर्मी चीफ देखना 25 मई की तरह ये भी सीओ समझा हुआ है, उन्होंने उसको सीओ जो है वो समझा हुआ है कि वो भी उनकी मर्जी का जो है वहाँ पे जो है आर्मी लगे। तो ये जो सोच है इमरान खान साहब की, ये मौजू तनाज़ा बने। एक आखिरी बात सुन ले, जिस चीज को हमने तनाज़ा इमरान खान साहब ने बनाया है, बस वो ये कोई अच्छा शगुन नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए। ये जो रिवायत कायम हो गई है ये एक अच्छी रिवायत नहीं पड़ी, बहुत लोगों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जी इलियास साहब, और इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा तैयार है कीमत। दुआ पता क्या, समरी हर हालत में आनी है, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, ये अपने वक्त पर आएगी। वो आए ना आए, वो आने वाला आ रहा है, आने वाला आ रहा है। इनको सारा मसला ये होता है हर 3 साल बाद ना इनको परेशानी लग जाती है सबको, और परेशानी ये सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम के तहत चलना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है जस्टिस सीनियर, तो इस तरह जो भी तरीकाकार है इसको एक सॉफ्ट बनाना चाहिए तरीकाकार, जिसके मुताबिक चीफ साहब जो भी हैं वो आ जाते हैं, तैनाती हो जाती है, इसमें कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। लोगों को पता नहीं क्या क्या अपनी तरफ से अजम्पशन शुरू कर देते हैं ये सियासी जमातें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हालांकि पता है कि आर्मी एक डिसिप्लिन अदारा है, उसमें इसमें हट के कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करनी, जो भी करनी मुल्क के मुफाद के लिए करनी, उन्होंने अवाम और मुल्क के मुफाद के लिए, और इससे हट के कोई राय नहीं है। ये इनकी अपनी होती है कि उसके साथ अब जैसे जनरल कमर बाजवा आए थे तो उनके साथ बिल्कुल बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बाद में ये खुद ही अपने ताल्लुकात खुद ख़राब करने की कोशिश करते हैं। सही मियाँ साहब ने किए, फिर देख लें मसले जो शुरू हुए वो उलझते उलझते आज तक नहीं सुलझे, और मुझे ये लग रहा है कि ये इंतखाबात भी अर्ली इलेक्शन भी हो जाए ना तो उसके बाद भी ये मामला सुलझते हुए नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि किसी ने एक दूसरे को तस्लीम नहीं करना। अब मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब भी चले गए हैं, छोटे मियाँ साहब चुप करके बैठे हुए हैं, अब पता नहीं क्या वो है वो, लेकिन अपना जो भी फैसला करेंगे उनकी मुशावरत, अभी मुशावरत हो रही है आगे, मुशावरत के जो बादशाह हैं जो क्या कहते हैं मुफाहमत के बादशाह, और जो आगे है वो अभी देखिएगा मसला 1 मिनट में सॉल्व होगा, और मसले का अगले 1-2 दिन में आप देख लीजिएगा स्मूथ हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो मसला है वो रैली का है, खान साहब अपना उधर रश कर सकेंगे कि नहीं। 40,000 कह रहे हैं कि उधर लोगों के लिए कैंप लगा रहे हैं पहली रात को, तो अब वो देख रहे हैं आमिर साहब किस तरह उनकी, बहुत खौफनाक हो जाएगा काम, खौफनाक। आमिर साहब आप किस तरह खिलाएंगे इतने 40,000 बंदों को, उधर किस तरह रख पाएंगे आप? सही है जी, उधर आपके लिए कार्ड आ रहा है कि 2 दिन में मसला हल हो जाएगा। और ये भी कहते हैं वज़ीर दिफा के अहम तैनाती के तरीक़ेकार पर अब अमल शुरू हो चुका है। नाज़रीन अभी एक ब्रेक लेते हैं हम जी, ब्रेक से वापस आएंगे और हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा। नवाज शरीफ लंदन से यूरोप रवाना, हम सवाल ये रखेंगे ये उनका ट्रिप तफरीह है या मजबूरी, क्योंकि अफवाहों पर ही बात कर रहे हैं, तो ये भी एक अफवाह है कि ये मजबूरी के लिए उन्होंने ये ट्रिप यूरोप की तरफ गए हैं। हम साथ ये सवाल भी रखेंगे कि पाकिस्तान कब आएंगे, राय लेंगे ब्रेक के बाद।
साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 2019 के बाद लंदन में मुकीम हैं। सिफारती पासपोर्ट मिलने के बाद वो मरियम नवाज और दीगर अहल खाना के साथ यूरोप के दौरे पर हैं। नवाज शरीफ के बरतानवी वीज़े में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। उन्होंने इसके खिलाफ अपील भी दायर की थी, लेकिन यूरोप के सफ़र से पहले उन्होंने ये अपील भी वापस ले ली है। नाज़रीन, यूरोप जाने पर नवाज शरीफ का लंदन में क़याम और तस्नीम हैदर के इल्ज़ामात को लेकर क़यास सराइयाँ अरूज पर हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है। फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ का बरतानिया छोड़कर जाना इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि श्री मज़ारी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल के सारे ताने बाने लंदन से मिल रहे हैं। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का बरतानिया छोड़कर जाना तशवीशनाक है, आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से ये भी अफवाह है, आप समझते हैं ये तफरी है या तस्नीम हैदर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका जाना आप समझते हैं कोई मजबूरी है? ऑल्दो उन्होंने पाकिस्तान आना था, तो क्या खबरें आपके पास पाकिस्तान कब आएंगे? पाकिस्तान आप भी मजाक कर रही हैं इनके साथ पे हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके मामलात के बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये जो गुफ्तगू हम जिस शाह साहब के नाम की कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान को चाहिए अनिल मुसरत से कह दे जाके केस कर दे इनके ऊपर। और जिस टीवी ने खबर ब्रेक की उसने लंदन में इसको नशर नहीं किया, क्योंकि वो कई दफ़ा जुर्माने भर चुका हुआ है। बस इसकी औकात तो इतनी की है। और नवाज शरीफ के लिए बड़ी ठीक है, वो घूमने फिरने भी गए हैं और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हवाले से कहा जाता है कि री एंट्री भी काफ़ी होती है। तो यूरोप के बाद जब वो वापस आएंगे, चूँकि उन्होंने अपील भी वो वापस ले ली, जो नॉर्मल पासपोर्ट पे आप 6 माह रहे ना अगर इस तरह, और फिर आपको कॉन्टिनेंट क्रॉस करना पड़ता है, तो वो उन्होंने जब ख़त्म किया था, चूँकि पासपोर्ट नहीं था, फिर कोरोना था, अपील थी, अपील के लिए अब ज़ाहिर है कि अब एक पासपोर्ट आ गया, तो अब आप उसमें एक्सटेंशन नहीं मांग सकते फर्दर। तो लीगल हल यही था कि आप यूके को छोड़ दें। और ये जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दायर है कि शुगल मिला है, जिसके ऊपर पीटीआई के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हो रही है कि हम ट्रैप में आ गए और हम फंस जाएंगे। मेरा ख्याल है अगले 24 घंटे में इसके अंदर भी सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी। कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो मतलब जो हमारी एक वो टिकटॉकर नहीं है जो फॉरेन ऑफिस में भी घुस गई थी, आप इसको इससे भी निचले दर्जे की उस पे लें, मतलब इससे ज़्यादा कहानी नहीं है। नवाज शरीफ गए हैं बिल्कुल, और जाहिर है जो कराची में बैठे हुए अकेले साहब को मिर्च लगी है, वो मिर्ची भी कहते हैं उनको कुछ लोग ना, वो लगेंगी और वो मज़ा आएगा, क्योंकि जाहिर है इनके दिन है मिर्च खाने के। सबज भी खाएं और अर्जेंटाइन की भी खाएं, क्योंकि सऊदी अरब को जाहिर है मुबारक हो। ठीक, फैसल साहब, ये जो आमिर साहब ये बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ के पास इस वक्त ये लीगल रास्ता यही था, नवाज शरीफ के पास कोई इखलाकी रास्ता भी है, कोई सियासी रास्ता भी है। पाकिस्तान आने के लिए सजाएं इखलाक पे दी गई थी या कानून पे दी गई थी? सारे सामने हो गए पूरे। आने के लिए तो आप बोलते हो कि मेरा इलाज चल रहा है, पाकिस्तान आने के लिए तो आप जो है बीमार हैं। एक ऐसे वक्त में जब आपकी हुकूमत ने एक गरीब आदमी के मुंह से निवाला भी छीन लिया है, जब एक गरीब आदमी एक वक्त का खाना खाता है और दूसरे वक्त की उसको फिक्र हो जाती है, आप ये जो हुक्मरान जमात का लीडर है, जो इस वक्त पाकिस्तान की हुक्मरान जमात का लीडर है, इस वक्त वो दुनिया की सबसे महंगी तफरीह, वो दुनिया की सबसे बड़ी महंगी तफरीह कर रहा है, ये किसके जख्मों पे आप जो है नमक छिड़कते हो? ये वो सोच है जो इमरान खान को ताकतवर बनाती है। ये वो रवैया है जो इमरान खान के बयानिए को इस्तेकामत जो है वो बख्शता है। आपको इमरान खान का सियासी मुकाबला करते हुए तो आप डर जाते हो, आप सहम जाते हो। अगर ये कहते हैं कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा हुआ था, तो ये नवाज शरीफ भी इस्टेब्लिशमेंट की कुर्सी के नीचे बैठ के छुप के बैठा हुआ है कि इमरान खान से जो है ना हमें जो है ना आप बचाओ। ये इन्होंने भी सियासत से हाथ उठा लिए हैं, शिकस्त जो है मान ली है अपनी, और सारा दारोमदार, सारा इन्हिसार इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमें इमरान खान से बचा सकते हो, आप ही हमें 2023 का इलेक्शन जीत के दे सकते हो। हमारे बस की बात तो नहीं है। मैं तो इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी तफरीह करने जा रहा हूँ। अगर इनमें सियासी मुकाबला करने की जरूरत होती तो जहाँ इमरान खान अपना पंडाल लगा रहा है, ये उसके बराबर में अपना पंडाल लगाते और अवाम की कुव्वत से साबित करते कि अवाम हमारे साथ है। लेकिन वो किरदार कहाँ से लाते, वो अमाल कहाँ से लेके आते, वो काम कहाँ से लेके आते? इनको खुद भी अंदाजा है कि ये जो है इमरान खान के आगे जो है शिकस्त खा चुके, हाथ उठा के जो है ये खड़े हुए। अच्छा, मेरे मतलब आमिर साहब को भी तकलीफ हो रही है, खैरियत है? आज मुकम्मल की है फैसल साहब, अयाज साहब। देखिए नहीं, मैं तो नवाज शरीफ से मुताल्लिक बात कर रहा था, आमिर साहब को तकलीफ हुई है, समझ में नहीं आई बात। मैं तो एंजॉय कर रहा था, मेरा ख्याल आवाज सही नहीं आई। वो फैसल वो बात में पूछते हैं। देखें, असल बात ये होती है कि जब आपको वतन छोड़ के दियारे गैर में रहना पड़े
और बीमारी के बहाने आप गए हों, और इस तरह की सिचुएशन में एम्बिग्विटी क्यों पैदा होती है कि आप वहाँ से अनाउंस करके नहीं निकल सकते कि मैं क्यों जा रहा हूँ। इसलिए आप देख रही होंगी कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ खबरें चलती रहीं। कहीं चलती रहेंगी जी वो उसके तफरीह के लिए निकल रहे हैं, टूर पे निकल रहे हैं, कहीं चलती रही जी वो बीमार हैं इसलिए जा रहे हैं, कहीं चलती रही जी को भाग गए हैं। अब यहाँ मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन इस कौम को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि कायद है और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो जो भी कर रहे होंगे वो बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे। नवाज शरीफ साहब गए थे हमारे सामने, हम भी मतलब गिड़गिड़ा के तब कहते थे कि वो प्लेटलेट्स इतने कम हो रहे हैं, खुदा के लिए उन्हें भेज दें, और वो भिजवा दिया। अल्टीमेटली भिजवाया तो इमरान खान साहब ने ना, और तो कोई नहीं भिजवा सकता था। वो उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी मर्जी का बोर्ड बनाऊंगा और फैसल सुल्तान होंगे और फिर उसमें जाके ये बात बनेगी, और उसके बाद उन्होंने भिजवा दिया। बोल पड़े थे, मैंने तो ये पहले दिन कह दिया था उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ चला जाएगा। किसी का कसूर इसमें नहीं है। अब जब उड़न खटोले वाली बात आती है ना तो फिर इमरान खान बरी हो जाते हैं इसमें। ये मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि फिर इमरान खान तो जाहिर है भिजवाया नहीं उन्होंने, उड़न खटोला तो किसी और के कहने पे जाया करता है, लेकिन अगर अपने वतन में होते तो आज ये ना हो रहा था, जिसके कहने पे जाया करते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ बात ये एक बात कहने दे एयाज साहब की बात का मतलब ये एक बात सिंपल करने दे। एयाज साहब की बात का मतलब ये है कि जो ज़हनी गुलाम है ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने आमिर साहब का नाम लिए बगैर ये बात कही है। कतन ऐसी को बात हुसैन साहब, ब्रिगेडियर साहब, देखिए बात ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस वक्त जब मुल्क टर्मोइल में है, उनकी पार्टी को अपने लीडर की ज़रूरत है, जो कहते हैं कि पर हमारे कायद भी हैं और फिर हमारे दोस्त या सब के भी कायद हैं, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूरोप अगर उन्हें कॉन्टिनेंट चेंज करना था, देन शुड हैव कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान आके एक दो हफ्ते में आपको बेल भी मिल जाती, और फिर यहाँ आके आप लोगों को स्ट्रेंथ दे, अपनी पार्टी को, पूरी फैमिली को ले आते, सबको लाएँ, रायवन में रहें आराम से, पाकिस्तान उनका वतन है, आएँ बैठें, ना आपको कोई वीज़े की प्रॉब्लम है, उसके बाद जब मर्जी वीज़ा ने यूके का वापस चले जाएं। आई थिंक ये लीडरशिप साहब, ये आपका ख्याल है कि उनका वतन पाकिस्तान है, उनका सब कुछ जो है ना बरतानिया में, कोई वतन नहीं है, यहाँ इक़्तिदार और कारोबार करने आते हैं, ये आपका ख्याल है? आज जाए ना शानदार, अपने लोगों को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लेके आओ, अपना कारोबार पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए ना। नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम वी शुड कम, आके टेक चार्ज ऑफ द पार्टी और आप रन करें उसको, पार्टी को। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा हमें इस वक्त, और ये मौका होता है सर्टन टाइम पर डिसीजन लेना मैटर करता है। दिस इज़ द टाइम वी शुड कम एंड टेक चार्ज ऑफ हिज पार्टी। जी इलियास सर, जी वो बस उनको आना चाहिए मियाँ साहब को, क्योंकि इस वक्त जो है उनकी पार्टी को ज़रूरत है इस वक्त जो है, क्योंकि जो सूरत हाल है वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं नून लीग की जानिब से कि इमरान खान को अवाम की बड़ी सपोर्ट हासिल है। तो सपोर्ट हासिल करने के लिए मियाँ साहब का आना, उसको देखना जो सूरत हाल है इसको, क्योंकि एक ज़माने में मियाँ साहब को बड़ी सपोर्ट हासिल थी आवाम की। अब जो लीडर्स होता है, अब जो सारे नून लीग के जो कारकुन थे, अब उनको इकट्ठा करना, उनको साथ में लाना, क्योंकि नवाज शरीफ की और है सूरत हाल, नवाज शरीफ के साथ कारकुन चार्ज होता है, तो अब उनका आना बड़ा ज़रूरी है। उनके आने के लिए जो भी था, उन्होंने कहा था कि कोर्ट में जाएंगे और जाके उनके लिए कोई दाखिल करनी है रिट शीट, ताकि उनको जो वापसी के लिए कोई सिलसिला बन सके, जो उन पर केसेस ख़त्म हो रहे हैं, तो वो जो सिलसिला, क्योंकि अभी उनको उधर जाने की बजाय इधर वतन आना चाहिए था, वतन उनकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि डार साहब आए हैं, जो डार साहब से इकॉनमी उस तरह नहीं संभली, इकॉनमी उस वक्त संभलेगी जबकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी मुल्क में, ताकि ना सिर्फ मुल्क में जी ना ही समझे, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी उस वक्त तक यही सूरत हाल रहेगी, ना कोई बाहर से आएगा, ना कोई बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करेगा, ना हमारे साथ कोई लॉन्ग डील करेगा कोई इस तरह। तो ये सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तमाम सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए। अभी तक तो ये है कि मुल्क के अंदर मार्च हो रहा है, जो 26 को मार्च हो रहा है, मार्च को कंट्रोल करने के लिए ये आपस में अभी तक नहीं बैठे कि मुल्क में कोई ऐसी वैसी सूरत हाल ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए। पता नहीं अजीब सूरत हाल है, कौन हर कोई अपनी सिमत पे चल रहा है, मुल्क को वैसे ही छोड़ा हुआ है, अवाम को वैसे ही छोड़ा है। आपके लाहौर ब्यूरो में कुछ भी नहीं है, सारा हमारे गले डाल दिया मजे करके वहाँ से। सर आपके देखें हमारे पास भी तो आपने भेज दिया, बुलेट प्रूफ घर में रह रहे हैं,
90 लाख के शीशे लग गए, आपके पास भेजा इलाज के लिए, इलाज कराएं फटाफट फिट करके भेज दें। महंगाई में खर्चे ना करवाएं ना पंजाब गवर्नमेंट के इधर, तो आपको चाहिए सारा उधर ही रखें, बड़ी काला में बना के दिया हुआ। जी इलियास साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।